Assalamualaikum students, as you all know that we are dealing with chapter number 15, Structure of Atoms and Nuclei of Maharashtra Board Syllabus for class 12th. In our previous class, we have seen the Rutherford's drawback. Rutherford's main drawback was he could not explain the atomic spectra and the stability of an atom. Then the another scientist, that is the Niels Bohr, he came into existence and he noted that the Rutherford model is somewhat correct. Rutherford ने stability को बराबर नहीं समझा पाए, right? So Bohr used classical theory, that is the Maxwell electromagnetic theory, and he shows that the electron does not emit electromagnetic waves or the electromagnetic radiations in the stable orbit. So based on this theory, he proposed his atomic model and named as Bohr's atomic model. And this atomic model is in the form of three postulates. We are going towards the Bohr's first postulate. The electron revolves around the nucleus in a circular orbit. This is the nucleus, the positive charge nucleus, and the electron revolves around the nucleus in a circular orbit. Suppose this is the electron. नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन है और ये पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस है. यहाँ पर नील बोर्स ने ये देखे कि इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के अतराफ सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है. ओके, सपोज दिस इज द वेलोसिटी v ऑफ द इलेक्ट्रॉन, राइट, एंड इट इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर ऑर्बिट. अब यहाँ पर कुछ एक ऐसा फोर्स है जो कि इलेक्ट्रॉन को हेल्प कर रहा है सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने के लिए. दैट फोर्स इज नथिंग बट द सेंट्रीपिटल फोर्स. यहाँ पर नील बोर्स ने बताए हैं कि इलेक्ट्रॉन जब सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो यहाँ पर कोई एक फोर्स ऐसा है जो कि इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रख रहा है, बाउंड करके रख रहा है और वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने के लिए हेल्प कर रहा है. तो वो फोर्स को कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स. व्हाट इज सेंट्रीपिटल फोर्स? द फोर्स विच हेल्प्स द ऑब्जेक्ट टू रिवॉल्व इन अ सर्कुलर ऑर्बिट एंड द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज अलोंग द रेडियस एंड टुवर्ड्स द सेंटर. ये जो फोर्स है उसका डायरेक्शन होता है रेडियस के साथ और सेंटर के पास, टुवर्ड्स द सेंटर इज द सेंट्रीपिटल फोर्स. यहाँ पर ये लड़का आराम से झूल रहा है क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स इसको पकड़ के रख रहा है ताकि वो नीचे गिर ना सके. ये सेंट्रीपिटल फोर्स इसको सेंटर की तरफ बाउंड करके रख रहा है. दिस इज नथिंग बट द सेंट्रीपिटल फोर्स. द वैल्यू फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स इज mv² अपॉन r, वेयर m इज द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन. तो हम यहाँ पर me लेंगे, m के प्लेस पे हम लेंगे यहाँ पर me. v इज द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, तो हम v के प्लेस पे लेंगे vn, क्योंकि यहाँ ऑर्बिट्स के बारे में, ऑर्बिट्स कितने भी हो सकते हैं आपने पहले देखे हैं. v कैन टेक nth ऑर्बिट, nth मतलब 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी. तो यहाँ वेलोसिटी के प्लेस पे हम लेंगे vn और रेडियस जितने ऑर्बिट रहेंगे उसका अपना अपना रेडियस रहेगा. जैसा ये एक अगर अलग, जैसा ये एक ऑर्बिट है, ऑर्बिट नंबर 1, तो ये उसका रेडियस हो गया न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन की तरफ. दिस इज द रेडियस. तो यहाँ पर rn ऑर्बिट मतलब rn रेडियस हो सकते हैं फॉर nth ऑर्बिट, तो हम r के जगह पे लेंगे rn. सो द वैल्यू फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स इज mevn² अपॉन rn. ठीक है, दैट इज mv² अपॉन r. तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो फोर्स एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके बीच में रहेगा? बिटवीन द पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस एंड द नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन. यहाँ पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस के पास और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन के साथ ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा. एंड दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज नथिंग बट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. ओके, तो यहाँ पर बोर्स ने बताया है कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो कि हेल्प करता है सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने के लिए, इसको बैलेंस करेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों
सेंट्रीपिटल फोर्स, ये दोनों मिलके बैलेंस्ड हो जाएंगे, तभी ये इलेक्ट्रॉन जो है सर्कुलर ऑर्बिट में आराम से परफॉर्म कर सकेगा। द वैल्यू फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स इज MEVN² अपॉन R and the value for electrostatic force of attraction is 1 upon 4 pi epsilon 0 into ZE² upon RN²। 4 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, एप्सिलॉन 0 जो वैक्यूम के अंदर जहां पर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसकी परमियाबिलिटी है ये, दैट इज ऑल्सो कांस्टेंट। Z is nothing but the number of electrons, E is the charge on the electron and Rn is the radius of the nth orbit, right? यहाँ पर बोर्स का पहला पोस्टुलेट ये बताता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स दैट इज mv² अपॉन r इज बैलेंस्ड या इज इक्वल्स टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस एंड द नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन, दैट इज 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू ZE² अपॉन RN²। ये है बोर्स का पहला पोस्टुलेट। सेंट्रीपिटल फोर्स है जो कि इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रख रहा है सेंटर के तरफ। ये फोर्स किसको बैलेंस करता है? पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस के बीच में और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन के बीच में जो अट्रैक्शन रहेगा फोर्स का उसको बैलेंस करेगा। मतलब ये दोनों फोर्स मिलकर इलेक्ट्रॉन को हेल्प करेंगे सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने के लिए विदाउट गेटिंग इन्वॉल्व इन द न्यूक्लियस एंड गेटिंग द एटम टू बी कोलैप्स्ड। इसलिए यहाँ पर एटम कोलैप्स नहीं हो रहा है। यहाँ नील बोर्स ने बताया कि इलेक्ट्रॉन आराम से सर्कुलर मोशन में अपने अपने एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। रुदरफोर्ड ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन घूमेगा और एनर्जी लूज करेगा और न्यूक्लियस के अंदर आकर गिर जाएगा, एटम कोलैप्स हो जाएगा, एटम स्टेबल नहीं रहेगा। बट यहाँ नील बोर्स की थी फर्स्ट पोस्टुलेट से हमको ये पता चलता है यहाँ एटम स्टेबल रहेगा, एटम कोलैप्स नहीं हो रहा है। दिस इज द फर्स्ट पोस्टुलेट ऑफ बोर्स। नाउ बोर्स सेकेंड पोस्टुलेट। बिफोर गोइंग टुवर्ड्स द सेकेंड पोस्टुलेट आई वुड लाइक टू से समथिंग अबाउट एंगुलर मोमेंटम। स्ट्रेट लाइन के लिए मोमेंटम होगा मास इंटू वेलोसिटी, सर्कुलर मोशन के लिए एंगुलर मोमेंटम होगा मास इंटू वेलोसिटी इंटू रेडियस। द इलेक्ट्रॉन विल रिवॉल्व ओनली इन दोज ऑर्बिट फॉर विच द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन in these orbits is an integral multiple of h upon 2 pi where h is the Planck's constant। यहाँ पर ये बताया है कि इलेक्ट्रॉन जो है सिर्फ उसी फिक्स्ड ऑर्बिट में रिवॉल्व होते हैं जिसका एंगुलर मोमेंटम जो है इंटीग्रल मल्टीपल होता है h अपॉन 2 पाई का। और h क्या है? कांस्टेंट है, दैट इज प्लैंक्स कांस्टेंट। जैसे कि फॉर एग्जांपल इफ l इज द एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू है mv/r। इफ वी आर डीलिंग विद nth ऑर्बिट तो हम इसको लिखेंगे ln। me is the mass of the electron क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ रहे हैं। vn is the velocity of the electron and rn is the radius of the electron। तो यहाँ पर n is equal to what? Integral multiple of h upon 2 pi where n is nothing but the integer, that is 1, 2, 3, 4, 5, 6 and so on। Angular momentum is equals to nh upon 2 pi। n क्या है? इंटीग्रल मल्टीपल है और n की वैल्यू आपने देखें दैट इज 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। तो l जो है मोमेंटम है उसकी वैल्यू हो जाएंगी mvr, मास इंटू वेलोसिटी इंटू रेडियस इज इक्वल्स टू इंटीग्रल मल्टीपल दैट इज n h अपॉन 2 पाई। दिस इज द बोर्स सेकेंड पोस्टुलेट। ये आपको लर्न करना ज़रूरी है। इलेक्ट्रॉन जो मैं यहाँ लिखाई हूँ ये पूरा आपको पोस्टुलेट लर्न करना ज़रूरी है। इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट फर्स्ट ऑर्बिट दैट इज n इज इक्वल्स टू 1। जब हम पहली ऑर्बिट के बारे में बात कर रहे हैं मतलब n जो है 1 है तो वहाँ पर हमारा एंगुलर मोमेंटम जो है L1 इज इक्वल्स टू 1h अपॉन 2 पाई रहेगा। If we are talking about n is equals to 2 that is the second orbit तो यहाँ हमारा एंगुलर मोमेंटम रहेगा L2 is equals to 2h अपॉन 2 पाई। अगर n is equals to 3 लेंगे हम तो यहाँ एंगुलर मोमेंटम फॉर थर्ड ऑर्बिट विल बी L3 is equals to
3h upon 2 pi. This means that the fixed orbits are stable orbits, okay, and different orbits have different angular momentum. First orbit it is L1 is equals to h upon 2 pi. Second orbit के लिए 2h upon 2 pi. इस तरह से different orbits have different angular momentum. The fixed orbit are called stable orbit. जो fixed orbit रहते जहाँ इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है उसको कहते हैं हम stable orbit. Stable orbit मतलब ऐसे orbit जहाँ पर इलेक्ट्रॉन radiations emit नहीं करेगा. Where the electron does not emit any radiations, उसे कहते हैं हम stable orbit, right? And the radius of the electron is fixed या constant. हर एक orbit का अपना अपना एक fixed या constant radius होता है. जैसे कि रेडियस कांस्टेंट है, इसीलिए हर अलग अलग ऑर्बिट का अलग अलग एंगुलर मूवमेंटम रहेगा. जब अलग अलग एंगुलर मूवमेंटम रहेगा, अलग अलग रेडियस रहेगा, तो हर ऑर्बिट की अपनी अलग अलग एनर्जी भी रहेंगी. डिफरेंट ऑर्बिट्स हैव डिफरेंट एनर्जीज. नाउ बोर्स थर्ड पोस्टुलेट. थर्ड पोस्टुलेट स्टेट्स दैट द इलेक्ट्रॉन रेडिएट्स एनर्जी. इलेक्ट्रॉन जो है एनर्जी रेडिएट करता है जब वहां पर ट्रांजिशन होता है. व्हाट इज ट्रांजिशन? ट्रांजिशन इज नथिंग बट जब इलेक्ट्रॉन का जंप होता है फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट. जब इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जंप करेगा तो वो अपनी एनर्जी रिलीज करेगा. तो ये जो एनर्जी है एक रेडिएशंस या फिर एक फोटोन के फॉर्म में रिलीज होंगी, और हर एनर्जी जो है फोटोन की वो इक्वल होती है डिफरेंस बिटवीन द एनर्जी ऑफ द टू ऑर्बिट्स. जैसे कि हम आपको अभी बताए हैं कि हर ऑर्बिट की अपनी अलग अलग एनर्जी होती है, राइट? तो जब यहाँ पर ट्रांजिशन होगा, ट्रांजिशन इज नथिंग बट द जंपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट. इलेक्ट्रॉन का जंप होना हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट की तरफ, उसे कहते हैं हम ट्रांजिशन. दिस इज द न्यूक्लियस. इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अगर सेकेंड ऑर्बिट में घूम रहा है, ठीक है, अब वो एनर्जी रिलीज करेगा और हायर ऑर्बिट से वो लोअर ऑर्बिट में आकर गिर जाएगा. मतलब ये सेकेंड ऑर्बिट से वो जब फर्स्ट ऑर्बिट में आकर गिरेगा फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट, तो वो अपनी एनर्जी रेडिएट करेगा इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स. फोटॉन्स के फॉर्म में वो अपनी एनर्जी रेडिएट करेगा. आपको पता है द एनर्जी ऑफ द फोटोन इज E is equals to h nu, where h is the Planck's constant and nu is the frequency of radiation. तो यहाँ पर एनर्जी जो फोटोन या पैकेट्स के फॉर्म में रहेंगी दैट इज E is equals to h nu, जो किसके बराबर रहेंगी? which is equal to the difference between the energies of the two orbit. जब हम ये दो ऑर्बिट्स के डिफरेंसेस के बारे में बात करेंगे तो ये रहेंगी हायर ऑर्बिट माइनस लोअर ऑर्बिट, दैट इज E2 माइनस E1. यहाँ पर हम ले रहे हैं EM माइनस EN. M क्या है? M इज नथिंग बट द हायर ऑर्बिट, एंड N क्या है? N इज नथिंग बट द लोअर ऑर्बिट. यहाँ पर M जो है N से बड़ा होता है. तो अगर हम ये टू ऑर्बिट्स के बारे में बात कर रहे हैं, दिस इज E2 दैट इज एनर्जी ऑफ सेकेंड ऑर्बिट, दिस इज E1 दिस इज एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट. तो यहाँ सेकेंड और फर्स्ट का हो जाएगा E2 माइनस E1 इज इक्वल्स टू h न्यू. ओके, ऑर्बिट नंबर 1, ऑर्बिट नंबर 2, ऑर्बिट नंबर 3. ठीक है, इफ द इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन द थर्ड ऑर्बिट दैट इज n इज इक्वल्स टू 3. जब यहाँ पर ट्रांजिशन होगा, मतलब जब वो हायर ऑर्बिट से कोई भी एक लोअर ऑर्बिट में जंप करेगा, ऑर्बिट से वो सेकेंड ऑर्बिट में जंप कर रहा है, सो हियर m इज इक्वल्स टू 3 एंड n इज इक्वल्स टू 2 करेगा हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में, तब वो एनर्जी रिलीज करेगा. यहाँ से वो एनर्जी रिलीज करेगा इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स. ये एनर्जी की वैल्यू रहेंगी h न्यू. E3 माइनस E2 इज इक्वल्स टू h न्यू. ये है ट्रांजिशन, ये है ट्रांजिशन थर्ड ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट में जंप करना, जो बराबर हो जाता है एनर्जी ऑफ द फोटोन के. दिस इज द थर्ड पोस्टुलेट गिवन बाय द बोर्स.